जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं असेंबली इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन अगर हुए, क्या जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टीज़ जो पहले सप्ताह में आ चुकी थी, क्या वो तैयार हैं इस असेंबली इलेक्शन के लिए या नहीं? तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भदरवा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यकर्ता इस समय फ़ोन पे मौजूद हैं। उमर आर्डीन का नाम है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कुछ कह सकते हैं इस इलेक्शन के बारे में। उमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर क्राउन में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है या नहीं? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका भाई। इलेक्शन अगर देखा जाएगा इस टाइम पे जेएंडके में बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट को देखो, आप किसी भी चीज को देखो, चाहे आप जेकेएसएससी की बात करो, आप बाकी सारी चीजें करो जी, तो हमारी स्टेट का इस टाइम पे जो मतलब सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो हम बहुत टाइम से हर बंदा यही बात बोल रहा है कि वी आर रेडी, कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं, हम उस चीज के लिए तैयार हैं। और स्पेशली भदरवा में हम हमारी जो मतलब जो भी एक्टिविटीज है पॉलिटिकल पार्टी की, हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं और हम रेडी है उस चीज के लिए। अब इलेक्शन मार्च में हो, अप्रैल में हो, हम ये कह रहे हैं कि आप करा दो। अब ना कराने का क्या रीजन है वो शायद बाकी लोग भी जानते हैं। तो उमर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके की लहर जो एक बार आई थी पहले, हर हर मोदी घर घर मोदी की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 या 2023 के अंदर भी आपको वही हर हर मोदी घर घर मोदी देखने को मिलेगा? देखो, हमारी कंट्री की, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारी कंट्री में एक चीज जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनाया गया है ना जी, उसमें आप देखोगे, चाहे जो भी दो बड़ी पार्टीज है जी, उन्होंने एक ऐसा मतलब यहाँ पे इसका माहौल बनाया है कि इलेक्शन कोई भी हो, जी, आप दो मुद्दे सामने लाते हो। अब हर हर मोदी घर घर मोदी वो देखा जाएगा जो पार्लियामेंट होगा। असेंबली में इस टाइम जो जेएंडके की, खास करके मैं जम्मू प्रोविंस के लोगों की बात करूंगा, जी, उन्होंने देखा उस लहर के साथ जाने का क्या उनको बेनिफिट मिला, वो जी, 2014 से देख रहे हैं। जी। इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे जो खामोश है। जब इलेक्शन अनाउंस होगा आप भी खुद देखोगे लोगों की पसंद क्या होगी, लोगों की राय क्या होगी और लोग क्या चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है भदरवा के अंदर अपना असेंबली इलेक्शन में कैंडिडेट जिता सकती है? बिल्कुल 100%। क्योंकि भदरवा की, अब आपने भदरवा की बात छेड़ी है ना, मैं भदरवा के बारे में थोड़ी 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जी, भदरवा में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनाया गया ना आज तक, जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं इस टाइम पे तो ग्राउंड में, तो इस टाइम पे हमारा अगर इस टाइम पे जो भी कंपटीशन है तो हम ये समझते हैं वो बीजेपी वर्सेस एनसीपी। जी। बाकी तो यहाँ पे किसी का ग्राउंड नहीं। वो यानी कि आप कांग्रेस को हल्के में ले रहे हैं? कांग्रेस कहाँ है भाई? आपको कांग्रेस कहाँ दिख रही है? बात है जो बीजेपी का था ना, जो लोगों को ट्रस्ट था बीजेपी पे, वो भी खत्म हो चुका। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो। और इस टाइम पे आप एक चीज, थोड़ी सी सर्वे आपने भी की होगी कि इस टाइम पे ज्यादातर जो वोटर है ना वो यंग जनरेशन है। जी, यंग जनरेशन ये नहीं बोलेगी कि आपने 2000 में हमारे लिए क्या किया है, हम उस बात की माला जपते आज भी वोट करेंगे। बात है कि हमारे भदरवा में ऐसी एक चीज मुझे बताओ जिसका रेवेन्यू भदरवा के लिए जनरेट हो रहा है और भदरवा के लोगों में यूज हो रहा है। आपको एक चीज नहीं यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे बोला जाएगा रोड बनी, आप मुझे ये बताओ कि रोड का बेनिफिट लोगों को जो है उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। यहाँ की जो डेवलपमेंट, आप टूरिज्म सेक्टर को देखोगे, आप टूरिज्म सेक्टर किसी भी ऑफिसर को पूछो कि पर सीजन पर सेशन जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो एक साल आता है, उसमें रेवेन्यू का जनरेट हो रहा है और वो भदरवा के लोगों में कहाँ मतलब यूटिलाइज हो रहा है। जी। ये आप वो जनरेशन नहीं रही है। यहाँ पे वोटर को पता है कि हमें हर बार चाहिए। आप अगर इस बार हमसे वोट ले रहे हो, हमें वो 5 साल में वो आप क्या दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम उससे सोचा जाएगा। लेकिन उमर साहब, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर सड़क से रेवेन्यू नहीं बन रहा, लेकिन सड़क से लोगों को आराम हो रहा है कि वो हॉस्पिटल पहुँच पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल पहुँचा पा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस बात में बोलना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोड का बेनिफिट नहीं, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2002 में कोई रोड हमें सैंक्शन हुई है। जी, जी, ठीक है, हमें वो रोड बन गई। अब 2002 और आज 2023, हम इन पूरे मतलब जितने भी इसके बीच में हम इलेक्शन हुए, हम एक ही चीज पे वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है भाई, उस टाइम पे आपने हमें रोड दी, हमने वोट किया। अब उसके बाद आप बताओ उसके बाद क्या किया आपने? अब यहाँ पे भदरवा में क्या एक वो बन गया है ना, एक माइंडसेट,
यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 10 साल पहले ही दी जाएंगी जी। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस बार जो वोटर है ना वो यंग जनरेशन ज्यादातर है जी। वो ये नहीं बोलेगी कि 5 साल पहले आपने लास्ट वाले टेन्योर में ये किया था, हम जी इस बार भी देंगे ना जी। अब हमें इस बार ये मतलब हर बंदे का ये माइंडसेट है कि भाई आप बोलो कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। जैसे इस टाइम पे प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट थी, बीजेपी, यहाँ पे हमारा एमएलए जो था बीजेपी की तरफ से था जी। वो सामने आए, यूथ के साथ बात करे कि आप बोलो आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जिससे यहाँ की बेरोजगारी दूर हुई, जिसमें यहाँ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। यहाँ पे वो माइंड सेट ही आज तक एक अब डिफरेंट था। लेकिन हमारी पार्टी का खास करके मैं बात करूँ, हमारी पार्टी में एक डिफरेंट तरह की मुहिम चली है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो जी ये करेंगे वो करें। हमारा मेन जो मुद्दा है इस टाइम पे भद्रवाह में वो है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जाओ, आप बाकी सारे मतलब स्टार्टअप छोटे छोटे से, क्योंकि आइडियाज मैटर करता है वो चीज। आप कोई एक मतलब यहाँ पे प्राइवेट भी सेटअप बनता है, उसके साथ 100 चीजें और भी हो सकती है उसके कंबाइन में। तो इस पे इस बार वोट होगा। तो हमने अक्सर देखा है कि सरकार जब आती है सत्ता में तो जो पहले वादे किए होते हैं फिर वो शायद पूरे नहीं हो पाते। इसमें मैं आपको आगे पर एक बात बोलना चाहूँ, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। देखो पॉलिटिकल जो पार्टीज है या जो भी पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है ना, उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो हर एक बंदे को शायद इस बारे में एक बार गौर करना चाहिए। आप मुझे एक बात बोलो, हमारे भद्रवाह की, मैं पहले भद्रवाह की बात कर रहा हूँ, अभी हम भद्रवाह पे बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इलेक्शन होगा वार्ड मेंबरी का ना जी। हमारा माइंडसेट ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया है ना, फोटो दिखाया जाएगा जो पीएम कैंडिडेट होगा जी। आप उससे बोलो एक वार्ड मेंबर और एक पीएम कैंडिडेट में क्या मतलब सिमिलरिटीज है। हमें प्रॉब्लम क्या है, आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट जब आती है तो लोगों को मिलता नहीं है, उसका भी एक सिस्टम है, सिस्टम वाली चीजें होती है। अगर पार्टी कोई गवर्नमेंट बना रही है स्टेट में तो हमें तब उस चीज का बेनिफिट मिलेगा ना, उन स्कीमों का तब बेनिफिट मिलेगा ना जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव उस काबिल होगा, उसमें वो मतलब एबिलिटी होगी, वो सारी सलाहियतें होंगी कि वो भद्रवाह के लिए ला सकता है। आपको खुद पता है कि हमारी स्टेट की बात करेंगे 80+ इस टाइम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है जी। आप मुझे कौन बंदा चाहेगा कि कोई गवर्नमेंट स्कीम आ रही है वो किसी और जगह जाए? कोई नहीं चाहेगा। हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेगा जी, मैटर करेगा। मेन चीज मुद्दा जो है ना वो ये है कि आप सीएम को मत देखो, आप पीएम को मत देखो, किसी भी चीज को मत देखो। आप ये देखो कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो एमएलए है, उसमें कितनी सारी चीजें, उसको क्या सिस्टम का पता है, वो सिस्टम में रहा है, उसको सिस्टम की नॉलेज है नहीं है जी। जब ये सब चीजें हम सोचेंगे ना, इन चीजों पे हम वोट करेंगे ना, और हम एक डिफरेंस रखेंगे कि ये असेंबली इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, ये पंचायत इलेक्शन है, उस बेसिस पे हम वोट करेंगे तो इंशाल्लाह भद्रवाह की जो आने वाला टाइम है वो बेटर रहेगा। बट अगर हमने आज भी वोट किया, 2000 में भी हमारे भद्रवाह को ये दिया गया था भाई, 2000 के बाद तो हमने 10 बार वोट भी किया जी, उसकी भी तो वैल्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब हमारे साथ कश्मीर ग्राउंड पर बात करने के लिए। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जिनका साफ साफ कहना ये है कि इस बार जब चुनाव होगा तो जीत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भद्रवाह की टक्कर है। क्या इस बीच में कांग्रेस खड़ी उतर पाएगी या नहीं, और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर किसी को एक दूसरे की तरफ देखकर हल्के में लेते हुए कहीं और ही कोई बाजी मार जाए। आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.